आप देख रहे हैं समय शिखर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड की राजनीति अभी एक नोटिस के इर्द गिर्द घूम रही है। मामला मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन पर 500 करोड़ की अकूत संपत्ति के आरोपों का है। इसको लेकर हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को लीगल नोटिस भेज दिया है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए 7 दिन का वक्त भी दिया है। रघुवर दास की ओर से ऐसा नहीं किए जाने पर हेमंत सोरेन ने उनके खिलाफ आगे और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री रघुवर दास पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उनके ऊपर 500 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का लगातार आरोप लगाते हैं। इस वजह से उनकी प्रतिष्ठा और छवि खराब हुई है। सोरेन ने कहा कि सरकार के पास सारा सिस्टम है, इसकी जांच कराए और दोषियों को जेल भेजें, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी सिर्फ किसी भी तरह से विपक्ष के लोगों की छवि को धूमिल करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन ने रघुवर दास पर सत्ता की आड़ में षड्यंत्र करने का आरोप भी लगाया। उधर बीजेपी ने हेमंत सोरेन के नोटिस भेजने को हास्यास्पद करार दिया है और कहा है कि जवाब में वो 10 लीगल नोटिस भेजेगी। हेमंत सोरेन को कांग्रेस का साथ मिला है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आने वाला है, इसलिए बीजेपी विपक्ष के नेताओं को फंसाना चाहती है। हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात होगी इस मामले पर। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान कर चुके हैं। हेमंत ने सीएम रघुवर दास को लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी है। इनका कहना है कि इन्हें ताज्जुब है कि अगर वह 500 करोड़ की अवैध संपत्ति खरीदे हैं तो वो जेल से बाहर क्यों हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने 500 करोड़ रुपए की जमीनें खरीदी है। पता नहीं राज्य में, देश में, विदेशों में पता नहीं क्या क्या उलूल जुलूल बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह के बयानों से हमारे छवि को धूमिल करने का बेड़ा उठा लिया है। हमने अपने वकील के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कल लीगल नोटिस भेज दिया है। मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 500 करोड़ की अवैध जमीन खरीदने का आरोप रघुवर दास ने लगाया था। यही नहीं, मुख्यमंत्री अपनी हर जनसभा में हेमंत सोरेन के परिवार के ऊपर प्रायः अकूत संपत्ति रखने का आरोप भी लगाते रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल का कहना है कि जेल जाने के डर से हेमंत सोरेन इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हेमंत के जवाब में बीजेपी 10 लीगल नोटिस भेजेगी। हेमंत सोरेन डर गए हैं। 2 बातों से डरे हैं। एक तो चुनाव से भी डर गए हैं कि चुनाव में उनको 0 से आउट होना तय है। दूसरा वो डरे हैं कि कार्रवाई नहीं हो जाए, जेल नहीं हो जाए। जिस व्यक्ति को जब उन्होंने कोई अगर गलत काम नहीं किया है तो उन्हें भय कैसा? नोटिस से डर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम का कहना है कि चुनाव नजदीक है और बीजेपी कोई बहाना लेकर अपने विपक्षी दलों को फंसाने का काम कर रही है। बीजेपी पहले एसआईटी गठित टीम का खुलासा करे, तब जाकर किसी पर आरोप सिद्ध करे। चुनाव को लेकर के, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के माननीय रघुवर दास किसी भी हद तक जा सकते हैं और एन केन प्रक्रेन वो विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश कर सकते हैं। बहरहाल कौन कितने पानी में है ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। सहारा समय के लिए रांची से नौशाद अहमद। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को लीगल नोटिस भेजकर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को वापस लेने को कहा है। हेमंत सोरेन का कहना है कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने मुझे बदनाम करने का ठेका ले लिया है। सोरेन ने यह भी कहा कि पिछले 5 वर्ष के दौरान सीएम रघुवर दास ने विधानसभा में असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है।
उनकी गतिविधियां और भाषा उस योग्य नहीं है जिस संवैधानिक पद को वो धारण करते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएमएम बीजेपी के झूठ और साजिश की पोल खोलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से मेरी जायदाद की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट सरकार के पास है। उनकी मांग हो कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। समझने की कोशिश करते हैं, कई खास मेहमान मौजूद है रांची स्टूडियो में। प्रतुल शाहदेव, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी आपका, और वैद्यनाथ मिश्र, आप झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो सर, ये लीगल कितना इलीगल दिख रहा है, आपके विश्लेषण मन क्या कहता है वैद्यनाथ जी, पहले हम आपसे जानें। देखिए, इसमें हेमंत सोरेन जी को पूरा अधिकार है कि यदि उन्हें लगता है कि लगाया गया आरोप गलत है या जानबूझकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो ये उन्हें पूरा अधिकार है कि वो लीगल नोटिस दें, जवाब नहीं मिलने पर वो मानहानि का मुकदमा करें। वो उनको पूरा अधिकार है, ये देश के हर नागरिक को ये अधिकार है, वह अधिकार उनको भी प्राप्त है। परंतु इससे विधानसभा चुनाव तक इसका कोई निष्कर्ष निकल जाएगा हाई कोर्ट से या अदालत की किसी भी स्तर की अदालत से, यह संभव नहीं है। आपको मालूम होगा संजय जी कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगाए थे, अरुण जेटली ने उनसे माफी मंगवाया, गडकरी ने उनसे माफी मंगवाया, लेकिन तब यह है कि क्या गडकरी की शुचिता जेटली जी की शुचिता के मुकाबले पहले तो ये देखना होगा कि आरोप जिन पर लग रहा है वो किस हद तक आगे आते हैं, आरोप लगाने वाला किस शिद्दत के साथ अपने आरोप के साथ खड़ा है। तो ये लीगल स्थिति यह है कि उनको अधिकार तो है, परंतु उस अधिकार को कितना आगे वो ले जाते हैं और उस पर मुख्यमंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह दल का मामला नहीं है, यह व्यक्तियों का मामला है। हेमंत सोरेन जी बनाम रघुवर दास जी। बैजनाथ जी, एक और छोटा सा जवाब दे दीजिएगा आप, क्योंकि मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर हैं रघुवर दास जी, और ऐसे में उनके द्वारा यदि किसी सार्वजनिक मंच से 500 करोड़ रुपए की संपत्ति का जिक्र किया जाता है तो उसको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है, पहला। और जाहिर सी बात है, आय से अधिक संपत्ति इतनी ज्यादा यदि कोई इकट्ठा करता हो तो जाहिर सी बात है ये तो चिंता की बात है ही स्टेट के लिए। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो क्या इसको एक पॉलिटिकल बयानबाजी माना जाए? पहली बात तो यह है कि ऐसा कुछ नहीं है या है, इसका निर्णय हम लोग यहां टीवी डिबेट में कर नहीं सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री बोल रहा है तो यह माना जाना चाहिए कि उनके पास कहीं न कहीं कुछ तथ्य होगा जी। और यदि तथ्य नहीं है और बिल्कुल निराधार आरोप लगा रहे हैं तो यह सीधे सीधे पॉलिटिकल बयानबाजी माना जाना चाहिए। और इसीलिए तो हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि आप इसको साबित कीजिए और नहीं तो हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, इसीलिए उन्होंने किया है। तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि आपने ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये गड़बड़ियां की हैं और इसकी टोटल जो इसमें जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है आज की बाजार दर से उसका इतना पैसा हुआ। अब जवाब वो देंगे। हम लोग अभी बीच में पढ़ करके ये कैसे तय कर सकते? ना हम लोग तो बीच में पढ़ ही नहीं सकते साहब। ना तो 500 करोड़ का आरोप आप पर है, ना हम पर है, ना हमारे पास है, तो हम लोग बीच में पढ़ेंगे कहां से? जी। अब तो प्रतुल जी बताएंगे इस बारे में कि भाई 500 करोड़ का क्या हिसाब किताब है आप लोगों के पास? देखिए, अगर हेमंत सोरेन जी के पास 500 करोड़ की संपत्ति नहीं है तो हमारा स्पष्ट मानना है कि वो बताएं कि नहीं ये संपत्ति हमारे पास जो है वो 500 करोड़ नहीं 600 करोड़ है, 400 करोड़ है, 300 करोड़ है, लेकिन ये उन्होंने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया। देखिए, आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और चीज जानना चाहा जेएमएम से कि रवि केजरीवाल जी हैं वो क्या कोषाध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के हैं या पार्टी के हैं? बस हमने एक बड़ा इनोसेंट सा प्रश्न उनके सामने रखा। 32 शेल कंपनीज हैं रवि केजरीवाल जी के और उनके रिश्तेदारों के नाम पे, जिसपे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल है। ये बात पहले भी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, कोई नई बात नहीं है। तो हमने जानना चाहा कि रवि केजरीवाल जी से आपके व्यावसायिक संबंध है या सिर्फ राजनीतिक संबंध है? सिर्फ राजनीतिक संबंध कहते हैं तो ये बात यही खत्म हो जाती है। लेकिन जो ये नोटिस का ये जो खेल वो खेल रहे हैं, हम इसे एक महज
राजनीतिक ड्रामेबाजी मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सीएनटी एसपीटी के उल्लंघन के मामले में उन पे शिकंजा कानून का कस गया है। जिस समय वो कहते थे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जब सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू की तो वो कह रहे कि राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है। उनको नोटिस देकर बजाबता बिल्कुल जो कानून की प्रक्रिया के तहत है उनसे जवाब मांगा गया है कि कैसे जो सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन की वो बात कर रहे हैं वो कैसे जायज है। वो कह रहे हैं कि नहीं है और बाकी जो आवेदक है वो कह रहा है। तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन हेमंत सोरेन जी को यह स्पष्ट करना चाहिए। दो मुख्य मुद्दे हमारे उनके हैं कि अगर उनकी संपत्ति 500 करोड़ की नहीं है तो चलिए मान लेते हैं 500 करोड़ की नहीं है तो कितने करोड़ की ये बता दें। दूसरा, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि रवि केजरीवाल से क्या सिर्फ राजनीतिक संबंध है या व्यवसायिक संबंध है। तीसरा, चलते चलते आपको बताएं, ग्रैंड माइनिंग नाम की एक कंपनी है पाकुड़ में जो हेमंत सोरेन जी के भाई बसंत सोरेन के नाम पर है, जिसके जो मिनरल्स हैं वो बाहर एक्सपोर्ट हुए हैं। 16 कंपनी से उसका मनी ट्रेल मिला है और 14 करोड़ रुपए का फाइन इलीगल माइनिंग के लिए कोर्ट ने उसे लगाया, जो उन्होंने अपील करके रखा है। तो इस विषय पे भी हेमंत सोरेन जी का क्या स्टैंड है उन्हें यह बताना चाहिए, क्योंकि वो एक तरफ कहते हैं कि खनिज संपदा का दोहन नहीं होना चाहिए, हम सीएनटी एसपीटी एक्ट के हिमायती हैं, उसके रक्षा कवच है। दूसरी तरफ सारी चीजों का उनके ही परिजन उल्लंघन करते हैं। तो ये कैसा दोहरापन, ये कैसे दो तरीके की बातें, कथनी और करने में अंतर कैसा? ठीक। तो मनोज पांडे जी, हमें तो मालूम था कि आपकी पार्टी तो मतलब जल जंगल जमीन की पार्टी है और फिर इसकी वकालत करने वाली पार्टी है। साहब, इतना पैसा वैसा भी आप लोग के पास आ गया है तो देश के लिए तो ब्रेकिंग न्यूज है ही। देखिए संजय जी, ये 500 करोड़ जो वर्ड आया ना, ये जो मैंने दिमाग में मुख्यमंत्री जी के बात आई, क्योंकि 10-20 करोड़ का घोटाला इनके समय में नहीं हुआ है। इनके समय में सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं। ये बोल भी नहीं पाएंगे 10-20 करोड़। ये लोग 100, 200, 500, और ये हम नहीं बोलते हैं। सरजू राय जी ने कई एक चिट्ठी में इन्होंने जो माइनिंग का जो घोटाला किया, जो रिन्यूअल किया गया कई एक 28 एजेंसियों का, उस पर सरजू राय जी ने चिट्ठी लिखा था और बोला था कि सुधर जाइए, मैं नहीं चाहता कि कोई मुख्यमंत्री मेरे हाथ से फिर जेल जाए। तो इस तरह के घोटाले करने वाले लोग 500 करोड़ मुझे तो लगा इनके मुंह से कम निकल गया, क्योंकि ये घोटाले बहुत बड़े बड़े किए। तो सर कितना है हकीकत बता दीजिए। माइनिंग घोटाला देख लीजिए, कंबल घोटाला देख लीजिए, या मोमेंटम झारखंड का घोटाला देख लीजिए। सभी में सिर्फ घोटाले की बात आई अदालत में या कहीं न कहीं मामला लंबित है। जब मामले खुलेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन मनोज जी, ये जमीन की बात करते हैं जी, जमीन एसआईटी का गठन इनकी सरकार ने किया। एसआईटी का रिपोर्ट में क्या अचार डालेगी ये सरकार? पूछिए इनसे, एसआईटी का रिपोर्ट का क्या हुआ? हेमंत सोरेन दोषी है तो उन पर कार्रवाई होगी। अगर और कोई लोग दोषी है तो वो कौन लोग हैं? समीर राव के बारे क्या ख्याल है? पूछिए। बिमला प्रधान के बारे क्या ख्याल है? पूछिए इनसे। जितने बीजेपी के सर, आज जब आप कंप्लीट तो रांची में आवासित है, वो किस अधिकार से आवासित है? पूछा जाए इनसे। लेकिन मनोज जी, मेरे एक छोटे से सवाल का छोटा जवाब दीजिए। प्रफुल्ल जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए। भाई, ये रवि केजरीवाल आपकी पार्टी में, मनोज जी को, संजय जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, संजय जी को थोड़ा शांति, बस संजय जी मनोज जी को थोड़ा शांति से जवाब देने का है। वो 500 करोड़ सुनकर इतना आक्रोशित हो गए कि हेमंत जी के प्रॉपर्टी का आकलन हम लोगों ने इतना कम क्यों किया। तो मैं सरकार इनकी है, आकलन हम लोग करें। मेरे से गुस्सा इनकम टैक्स इनका, सरकार इनका, आकलन हम लोग करें। क्या आप आरोप लगा रहे हैं? आकलन आप करिएगा, गजब बात है। आकलन हम लोग करें। अरे सर, यहाँ क्या है मनोज जी, शायद मनोज जी, प्रफुल्ल जी रुकिए, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। प्रफुल्ल जी रुकिए ना। ये 500 करोड़ सर, पूरा देश देख रहा है आप लोगों। जब मैं कुछ एक सवाल तो करूंगा मनोज जी, 500 करोड़ बोल के हम लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, इसके लिए ठीक है मनोज जी, दरअसल क्या है, एक तो रवि केजरीवाल का भी मामला जरा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि झारखंड जानना चाहेगा आपकी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं या जो ऐसा उन्होंने प्रश्न किया कि हेमंत जी के हैं, या वो उनकी क्या स्थिति है, किस पायदान पे वो खड़े हैं। और जहां तक ये लोग आरोप लगाने की बात है तो बीजेपी का तो आरोप है कि करोड़ों करोड़ का ट्रांजैक्शन कई सारे ट्रेडिंग के जरिए है उनके नाम। तो ऐसे में हाँ, तो आप ऐसे में क्या माना जाए? रवि जी बोलिए। रवि केजरीवाल हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं
महेश पोद्दार जी से इनके मुख्यमंत्री का क्या संबंध है? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो हास्यास्पद होगा। अगर कोई सेल कंपनी है तो आप कार्रवाई करिए ना, सरकार आपकी है, आप आरोप लगाते हैं, बड़ा हंसी आता है। 32 सेल कंपनी है, कौन 1 2 3 तो डबल इंजन सरकार है, 32 सेल कंपनी है, अरबों का ट्रांजेक्शन करिए, अरबों के ट्रांजेक्शन करिए। आपको कैसे? अच्छा पतुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट कि आप पतुल जी नहीं हो रही है पतुल जी, लॉ का काम सर, पहले से नहीं पतुल हो रहा है। देखिए अगर हम कोई हड़बड़ी में काम नहीं करते, एक मिनट, दो पीठ के कानूनी दोनों शाम को मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। कंपनी रवि केजरीवाल कौन है? रुक जाइए रुक जाइए। मेरे ख्याल से ऐसे तो बहस होगी नहीं भाई। इन दोनों का ऑडियो म्यूट कीजिए, दोनों का ऑडियो म्यूट कीजिए। आप दोनों का ऑडियो म्यूट करा रहे हैं, प्लीज। आप लोग बात समझ नहीं रहे हैं। बिहार झारखंड इस वक्त आप दोनों को नहीं सुन रहा है, प्लीज आप लोग जरा शांत हो। आप सब अनुभवी लोग हैं, बताइए एक दूसरे को टोका टाकी इस तरीके से करेंगे तो कोई बौद्धिक चर्चा हो पाएगी क्या? हम पूरा और पक्का समय देते हैं सभी मेहमानों को, फिर भी इतना अधीर आप लोग हो जाएंगे तो कैसे लोग समझ पाएगा? आप ही लोग बता दीजिए। जब हम नहीं समझ पा रहे आप लोगों की बात, टोन भी कम करके बोलने का ही है। नहीं, आपसे भी आग्रह है बात करने का, सर, आपसे भी आग्रह है प्रतुल जी। मैं तो ठीक है, मैंने शुरुआत नहीं की। बीच में देखिए टोका टाकी ना करें, हाई पिच में बोलेंगे। प्रतुल जी मैं आप ही के पास आने ही वाला था कि आप भी इंटरफेयर कर गए। नहीं, आप देखिए क्या है ना, अब संजय जी आपके टोन को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भी ऑब्जेक्शनेबल है। ऐसा है ना, आपके टोन को तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, तो आग्रही मैं आप लोगों से करूंगा, क्योंकि बातचीत का अपना एक तरीका होता है और हाथापाई का एक तरीका होता है। तो यहां बातचीत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही गंभीर मामला है और लाइटर मूड में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग भी निराश न हो। ये बात सही है कि जो आरोप लगाया है प्रतुल जी, आप लोगों ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है, इसमें कोई दो मत नहीं। और इसको उतनी ही गंभीरता से नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने लिया है और इसीलिए आप लोगों पर मुख्यमंत्री को लीगल नोटिस भी उन्होंने भेजा है। ये मामला चूंकि 5 साल से आपकी सरकार है और चीजें रह रहकर ये उठती रही है और फिर ठंडे बस्ते में चली जाती रही है। एसआईटी का गठन भी हुआ था, ये बात भी सही है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, ये बात भी सही है। वो रिपोर्ट क्या कहती है और किस किस के ऊपर वो सवाल है, इसको जरा स्पष्ट कीजिए ताकि झारखंड को पता तो चले कि जो जांच हुई उसका नतीजा क्या निकला। देखिए हम क्या कहते हैं, हम तो एकदम आपके चैनल में ऑन एयर इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं कि हमारे पार्टी के किसी नेता ने सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नियम सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। समीर उरांव की बात मनोज जी ने कही थी, तो समीर उरांव पर आरोप नहीं है, उनके भाई पर आरोप है। नहीं तो ट्राइबल कस्टमरी लॉ का ज्ञान हो जाना चाहिए कि 2 भाइयों के ऊपर एक कानून लागू नहीं होता। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि कोई विदेशों से कार्रवाई नहीं होती, जो नियम सम्मत कार्रवाई है वही हमारे यहाँ होती है। इस तरह के उलझुल फिर टोक रहे हैं। मनोज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, चिंता मत कीजिए। मनोज जी मैं अगला जवाब आप ही से लूंगा, मैं चिंता मत कीजिए। फिर मैं बैजनाथ जी के पास जाऊंगा, आप प्लीज धैर्य रखिए, 2 मिनट सुन लीजिए जरा सा उनकी बात। हाँ बोलिए। नहीं, मैंने कहा कि हेमंत सोरेन जी ने लगातार 5 वर्षों तक सरकार पर भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगाए जो अभी तक सिद्ध नहीं हुए, न प्रथम दृष्टया सिद्ध हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ये निर्णय लिया है कि इन 10 मुद्दों को चिन्हित किया हम लोगों ने आज बैठकर कि इन 10 मुद्दों पर हेमंत जी ने गलत बयानी करके जनता को बरगलाने का प्रयास किया है कि सरकार में भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं था, प्रथम दृष्टया कहीं कोई ऐसा मामला नहीं लंबित था। तो 10 लीगल नोटिस हम भी हेमंत सोरेन जी को अगले 2-3 दिनों के अंदर देने जा रहे हैं कि क्यों उन्होंने पिछले 5 वर्षों में सिस्टमैटिक तरीके से सरकार की छवि को धूमिल करने वो तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक हफ्ते में लेकिन 500 करोड़ का कोई आधार है, कोई लिखित आधार है आपके पास जो मुख्यमंत्री जी ने लगाया है? नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि अगर 500 करोड़ नहीं तो वो हेमंत सोरेन जी स्पष्ट करें ना। आप तो बताएंगे ना सर, 600 मैं यदि आप पर कोई आरोप लगा रहा हूं तो आप बताएंगे ना, हम बताएंगे ना आपको। संजय जी पब्लिक डोमेन में जो उनके प्रॉपर्टीज के लिस्ट है और जो उनका मौजूदा मार्केट वैल्यू है और वो सार्वजनिक जीवन में है, नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे है, तो उन्हें तो खुद आके बताना चाहिए कि उन पर अगर आरोप लग रहे हैं कि आपकी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी। अब मैं मनोज पांडे जी के पास मेरी इतनी की नहीं, मेरी इतनी की। मनोज जी पब्लिक डोमेन की बात हो रही है और बात ये हो रही है कि यदि संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ऐसी बात कही है तो यूं ही तो धुआं नहीं उठता है, आग कहीं न कहीं तो लगी हुई होगी साहब, इससे भी इनकार तो नहीं कर सकते आप।
देखिए, पब्लिक डोमेन की बात है, कोई राजनेता है आज के दिन में तो सभी को अपना डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और जो भी प्रॉपर्टी हेमंत सोरेन जी की है, जो भी प्रॉपर्टी है वो पब्लिक डोमेन में है। नेट पर आप सर्च कीजिए, तुरंत दिखेगा, डिक्लेरेशन डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद इस तरह की बेबुनियाद बातें, हल्की बातें इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा अगर की जाती है, बेबुनियाद बातें करके आप भ्रम फैलाएंगे तो आपको लीगल नोटिस तो मिलेगा ही। आप बोलते हैं कि हम लीगल नोटिस देंगे क्योंकि आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो सरजू राय जी को भी दे दीजिए ना लीगल नोटिस। एक नहीं कई एक बार उन्होंने आरोप लगाया, लिखित आरोप लगाया, अजब हाल है, उन पर भी नोटिस दे दीजिए। हम लोगों ने तो कई एक बातें उन्हीं की बातों को दोहराया था। ठीक, प्रफुल्ल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जब मैं बैजनाथ जी को एक बार शामिल कर लूं। क्विक, बस 10 सेकंड में। हेमंत सोरेन की सरकार में फिर से बोल रहे बोलने दीजिए मनोज जी। बौद्धिक चर्चा भी संजय जी ने कहा, कुछ तो शर्म कर लीजिए। उन्होंने देखिए क्या है ना संजय जी, जिस समय हेमंत सोरेन की सरकार थी तो उस समय ददई दुबे ने बड़ा फेमसली कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग अगर आप ऐसे ही चिल्लाएंगे तो आपसे कम मेरी आवाज है। अगर आप बौद्धिक चर्चा देना चाहते हो तो ठीक है, आपको संजय जी को रोकिए प्लीज। संजय जी मैंने शुरुआत नहीं की, ये ददई दुबे के मुद्दे को नहीं उठाने देना चाहते ना। अच्छा, ददई दुबे पे उन्होंने हटाया, उन्होंने इन पर आरोप लगाया ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले का, यही कहना चाह रहे हैं आप? हेमंत सोरेन, हाँ, और उन्होंने हेमंत सोरेन ने इसमें कोई जांच नहीं की, ना उनको कोई लीगल नोटिस दिया, एक तरीके से स्वीकारोक्ति कर ली अब हमारे यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग को। मैं समझ गया। अब मनोज जी से रिएक्ट मत कीजिए, बैजनाथ जी से कुछ सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत ही वरिष्ठतम पत्रकार है और लंबा अनुभव है झारखंड में राजनीतिक पत्रकारिता का। बैजनाथ जी, दरअसल यदि लोकसभा चुनाव की बात करें 2014 से ले लें या उससे पहले भी ले लें, तो हर चुनाव के समय में कई सारे आरोप लगते रहे इस देश में, खास कर भ्रष्टाचार उसमें सबसे प्यारा मुद्दा होता है किसी भी सरकार के खिलाफ। चाहे 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब इतने सारे घोटालों की लंबी फेहरिस्त बीजेपी के हमारे माननीय नेता लोग उठाते रहे, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम घोटाले, लाखों करोड़ों का घोटाला जनता के सामने रखा गया। नतीजा आपके सामने है, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना किसी को सजा मिली है। कट टू स्टेट पॉलिटिक्स, वहां भी एक मामला आता है भ्रष्टाचार का, जहां की जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता है वहां विपक्ष का अपना एक आरोप होता है कि सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है। सरकार की कोशिश ये होती है कि जो दावे कर रहे हैं कि हम बहुत दूध के धुले हुए हैं, तो भाई उन पर भी एक आरोप इस तरह के बनते हैं। कि सर, लोकतंत्र में आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि यदि वाकई दूध का दूध पानी का पानी हो और यदि दोषी हो तो 50% से ज्यादा नेता तो जेल के अंदर होते, तो दिखते नहीं है ना सर। तो इन आरोपों को कितना गंभीरता से लिया जाए? देखिए, परसेप्शन सबसे बड़ी चीज होती है जी। 2014 के चुनाव के समय जो आरोप भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कांग्रेस या यूपीए के नेताओं पर लगाया, परसेप्शन यह बना कि यह यूपीए जो जितने शामिल दल हैं या यूपीए की लीडरशिप जिन लोगों के हाथ में है, मनमोहन सिंह जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, हम तो सारे नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार में या कल डूबे हैं, ये परसेप्शन बना और जनता ने उसको माना। सहमत। उसमें कितनों को सजा हुई नहीं हुई वो अभी प्रक्रिया चल रही है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। कुछ छूट गए, जैसे कि 2G वाले में ही हो गया मामला सर, जी छूट गई, प्रमाण अब वो साबित नहीं हुआ। अब सोचिए जहां तक लाख करोड़ का घोटाला था, राज्यों का चुनाव है, ये बातचीत चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन अभी जिस मसले पर हम लोग बहस कर रहे हैं वो बिल्कुल पिकुलियर मसला है एकदम। और पिकुलियर इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय हेमंत सोरेन जी पर 500 करोड़ रुपए का सीधा सीधा आरोप लगाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं करोड़ों लूट लिया, करोड़ों की जमीन खरीद ली, करोड़ों जैसा कर लिया, ये कर दिया, तो यह केवल एकदम फिगर दिया है उन्होंने, और हेमंत सोरेन जी ने लीगल नोटिस दिया है। तो अब ये मामला इन दोनों पर निर्भर करता है कि हेमंत सोरेन जी कितने साहस के साथ, कितनी शिद्दत के साथ इस मामले को आगे ले जाते हैं, ये देखने की बात होगी। मुख्यमंत्री की कमान से जो है वो तीर निकल चुका है, अब उसका जवाब जो है
हेमंत सोरेन जी को देना है वो किस तरह देते हैं, कैसे देते हैं, ये मुख्यमंत्री ने अभी तक अपने आरोप का खंडन नहीं किया है। मुख्यमंत्री अपने कहे पर बिल्कुल अडिग हैं, अभी तक वो हिले नहीं है। अब हेमंत सोरेन जी का नंबर है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे ग्रिल कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, अब गेंद उनके पाले में। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद बैजनाथ जी आपका, बहुत धन्यवाद मनोज पांडे जी आपका, बहुत धन्यवाद प्रतुल शाहदेव जी आपका। तो ये राजनीति है और राजनीति के अपने मिजाज हैं, और जब तवा गर्म होता है उस वक्त यदि आप कुछ खेल करते हैं तो वो ज्यादा असर दिखाता है। राजनीति में इस मानसिकता के साथ एक शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन इस वक्त झारखंड की राजनीति में वैध अवैध का जो काम आरोप चल रहा है वो वाकई एक गंभीर मोड़ पर आ चुका है, जहां एक मुख्यमंत्री को दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री ने लीगल नोटिस भेजा है, 1 हफ्ते का मोहलत दिया है माफी मांगने के लिए सार्वजनिक रूप से, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए वो बाध्य होंगे। उधर छवि का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन ने अपने आप को कहा है कि वो उनकी प्रतिष्ठा को इससे चोट लगी है, ठेस लगी है, क्योंकि चुनाव का वर्ष है, 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। ऐसे में ये सब चीजें आपको आए दिन देखने को मिलती रहेगी। नमस्कार।